Hello students and my friends, we will practice of some sitting pose. आज हम कुछ ऐसे योग आसनों का अभ्यास करने जा रहे हैं जो बैठकर किए जाते हैं और जिनका उद्देश्य है कंसंट्रेशन ऑफ मेडिटेशन, जिनका उद्देश्य है कि हमारे ध्यान को हम कैसे केंद्रित रख सकें और उसका अभ्यास कर सकें, जिससे हमारे मानसिक तनाव में कमी आएगी। तो इसी क्रम में, इसी चरण में हम देखते हैं कि हमारा पहला जो अभ्यास है, फर्स्ट प्रैक्टिस ऑफ पोज है, वो है सुखासन, रिलैक्सिबल पोज। तो फर्स्टली यू कैन पुट योर बोथ लेग इन फ्रंट साइड इन स्ट्रेचेबल कंडीशन, और अपने प्रारंभिक स्थिति में अपने दोनों पैरों को आप सामने की ओर रख लें। इसके बाद आपके दोनों पैर जो होंगे वो सामने की ओर खुली हुई मुद्रा में, पोजीशन में रहेंगे। अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, यू कैन होल्ड योर राइट लेग एंड एडजस्ट योर राइट अंडर द राइट थाई, और अपने सीधे पैर, बाएं पैर को आप दोनों हाथों से पकड़ करके अपने सीधे पैर की जांघ के नीचे आप उसको समायोजित करेंगे। इसी चरण में हम देखेंगे सेम कंडीशन है, होल्ड योर राइट लेग एंड एडजस्ट योर अंडर द लेफ्ट थाई, और अपनी बाई जांघ के नीचे आप अपने सीधे पैर को समायोजित कर लेंगे। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अगला जो चरण होगा, उसमें आपको क्या करना है, आपको अपनी राइट फिंगर को, मतलब इंडेक्स फिंगर को अपने थंब के साथ टच करके रखना है। मतलब आप अपनी अनामिका उंगली को अपनी अंगूठे से स्पर्श कराते हुए इसको आप ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा में आप रख सकते हैं। दोनों हाथों से ये पोजीशन करना है आपको। फिर नेक्स्ट आपको ये करना है कि जो हमारा नेक्स्ट कमांड है, पुट योर बोथ हैंड ऑन योर नी इन स्ट्रेचेबल कंडीशन, और चिन पोज और ज्ञान पोज। स्ट्रेच योर बैकबोन, आप अपनी जो मेरुदंड है उसको सीधा रखें, और इस कंडीशन में आप थोड़ी देर बैठे। इसके बाद आप अपनी दोनों आंखों को बंद कर लें और श्वसन की जो गति होगी वो सामान्य होगी। नॉर्मल ब्रीथिंग कंडीशन, नॉर्मली इनहेल एंड एक्सहेल, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। आराम से सांस लें, आराम से छोड़ें। ये है आपकी सुखासन की मुद्रा। दिस इज पोज ऑफ रिलैक्सिबल कंडीशन। इस पोज में आप अधिक समय तक बैठ सकते हैं और अपने मस्तिष्क को आरामदायक मुद्रा में काफ़ी लंबे समय तक छोड़ सकते हैं, और इस आसन से हम ध्यान के जो चरण हैं इनको हम पूर्णतः कर सकते हैं। You can meditation to this pose. Okay, you can focus about both eyebrow, between your both eyebrow. आप अपने ध्यान का जो चरण है उसे आप दोनों बाहों के बीच में स्थापित करें, और जहां हम तिलक लगाते हैं यहाँ अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करें और अपने प्रभु का ध्यान करें। इस मुद्रा से हम मेडिटेशन की प्रक्रिया, जो कि ध्यान का चरण है, इस प्रक्रिया को हम बहुत अच्छे से आरामदायक स्थिति में कर सकते हैं। मेडिटेशन की प्रक्रिया में आप देखेंगे कि हमें श्वास गहरी लेना है। यू कैन टेक डीप एयर, that is with mantra
टेक एयर डीपली। Take air deeply. और जितना हो सके आप ओमकार मंत्र की सहायता से अपनी ध्यान की मुद्रा को सफल बना सकते हैं। अंतिम चरण में आप माँ के स्वर को ज़्यादा से ज़्यादा खींचें। अपने दोनों होठों को बंद करके आप माँ के स्वर को ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकते हैं। और यह प्रक्रिया आप 3 से 10 और 15 बार तक कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आपको बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। आखिरी चरण में आपको दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ना है। रब योर बोथ हैंड, कीप योर फेस, और फिर आपको अपनी दोनों हथेलियों को चेहरे पर रखना है और मसाज करना है। धीरे धीरे दोनों हथेलियों का स्पर्श अपने चेहरे से कराइए। अपनी आंखों के ऊपर गर्म हथेलियों को रखने से हमारी आंखों की जो क्षमता है उसका विकास भी होता है। इसके बाद हम धीरे धीरे अपनी गर्दन और अपने गले की भी मसाज कर सकते हैं। अब हम धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। तो इस प्रकार से हम बैठ करके सुख आसन को काफ़ी लंबे समय तक कर सकते हैं और इसके अनेक फायदे हैं। तो सुखासन के फायदे क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस मुद्रा में हम लंबे समय तक बैठ करके अपनी मानसिक थकान और शारीरिक थकान से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा इस आसन का प्रयोग हम ध्यान करने में भी करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमने इस आसन की सहायता से ध्यान की प्रक्रिया को, जो कि मंत्र के साथ थी, उसको संपूर्ण बनाया। और इस आसन के बहुत सारे फायदे हैं। इस आसन से आपके जो मेरुदंड है, स्पाइन है, बैकबोन है, उसको मजबूत बनाने में सहायता मिलती है, क्योंकि काफ़ी समय तक ये सीधा स्ट्रेचेबल कंडीशन में रहता है। और इस आसन से आप अपने मस्तिष्क में जो तनाव है उसको बहुत हद तक दूर कर पाएंगे। और ध्यान करने से आपकी जो मानसिक क्षमता है, मेमोरी पावर है, वो भी इंक्रीज होती है और आपको ऑक्सीजन भी मिलती है, जिससे वो आपके मस्तिष्क में जाकर ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। ठीक है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम इस आसन से हम अपने प्रभु और आदर्श जो गुरु हैं हमारे, उनको हम बहुत समय तक याद कर पाएंगे। इस आसन को करने से हमें मानसिक और शारीरिक थकान से मुक्ति मिलती है। तो बच्चों, हमने देखा आज सुखासन की ये प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए आसन की कुछ और नए नए स्थिति लाऊंगा, जिसको करके आप बहुत सारे लाभ उठा सकते हैं। तो गुड बाय बच्चों, फिर मिलते हैं।